हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आज सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपनी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, मेटल्स क्या होता है कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स शोज ए पॉजिटिव आयंस, वो जो पॉजिटिव आयंस को शो करते हैं बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फर्स्टली कि मेटल्स जो सपोज कीजिए हमारे पास सोडियम है बच्चों, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 218:1 होती है। अब इसके आउटर मोस्ट के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, आप नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल गया। तो इस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए मेटल, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा एग्जाम्पल आपको मैं नॉन मेटल का दे देता हूं। अब जैसे हमारे पास क्या है, Cl, क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या करता है बच्चों, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और गेन करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को शो करेगा और ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा। तो क्लियर हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए मेटल्स एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए नॉन मेटल। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन सेम एज इट इज मेटल और नॉन मेटल से ही बिलोंग करेगा। तो यहां पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल, कि मेटल कौन सी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेटल्स होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होते हैं, कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेकंड देयर है यहाँ पर सोनरस इन नेचर, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी हम इसको बीट करते हैं किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के माध्यम से। एंड थर्ड इज ए डलनेस एंड फोर्थ इज ए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी मेटल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो थिन वायर के रूप में। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है कि गोल्ड 1 ग्राम को 2 किलोमीटर वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या टिक करोगे बच्चों, तो बताइए, जल्दी से गैस कीजिए। तो इसका जो टिक रहेगा वो रहेगा सी, कि जो मेटल्स होते हैं वो डलनेस को शो नहीं करते, इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। वो किसको करेंगे, इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर है ये, मेलेबल्स भी होते हैं, डक्टाइल्स भी होते हैं, सोनरस भी होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो सी वाला ऑप्शन आप यहाँ पर टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन की वुड बी ऑब्टेन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ ए आयरन विद स्टीम। अब इस केस के अंदर देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ, स्टीम के साथ। तो देखो मैं कर देता हूं Fe रिएक्ट विद H2O, कि जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा एक गैस के रूप में, ठीक है ना, उस केस में क्या बनेगा बच्चों, Fe3O4 बनेगा, प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या लगाओगे आप, सी ऑप्शन इसका पुट कर दोगे। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसका, सी वाला ऑप्शन इसका आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कि एन एलॉयज। सबसे पहले तो ये जानिए एलॉयज क्या होती है, कि एलॉयज इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, या फिर मेटल्स एंड मेटल इज कॉल्ड एज ए एलॉयज। उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉयज कहते हैं। अब यहां पर एग्जांपल दिया गया कि एलॉयज क्या होते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट होगा। सेकेंड ऑप्शन कोई कंपाउंड होगा। थर्ड ऑप्शन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर होगा। एंड डी ऑप्शन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एलॉयज क्या होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसी भी मेटल्स और नॉन मेटल का। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, सी पे आप यहां पर टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड। अब ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, टिक कर लीजिए कि कौन सा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है किसी भी रूम टेम्परेचर पर, वो कार्बन होगा, ब्रोमीन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा। गैस कीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, बी वाला। ब्रोमीन जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, लिक्विड होता है किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहने बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये। और सेकेंडली मैं आपको बता देता हूं, हमारे सभी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं बच्चों। तो वहां से आप ये सभी जो भी हमारे नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी सारा मटेरियल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग following
properties is not generally exhibited by ionic compounds. अब ये मैं आपको आयनिक कंपाउंड भी बताने वाला हूं। तो ऑप्शन दिए गए यहां पर बच्चों, पहला इज ए सोलेबिलिटी ऑफ वाटर। बी ऑप्शन दिए गए आपको यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। एंड सी ऑप्शन गिवन है यहां पर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड डी ऑप्शन इज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट। देखिए क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली यदि बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट, काफी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार सर ये हो सकती है। बेटा क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करने की कोशिश करनी है कि विच ऑफ नॉट इज फॉलोइंग जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसका सेकेंड नेम देखिए। सबसे पहले इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी इसका सेकंड नेम है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो कि आयनिक कंपाउंड को ही क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। कि जो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिकली ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सोलेबल इन वाटर होते हैं, ठीक है ना। अब इस केस में देखो फर्स्ट ऑप्शन ये सोलेबल तो है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। अब इस केस में ये पूछा गया कि कौन सा नहीं है, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ए सॉलिड स्टेट। आप देखो सिंपल सी बात है यार, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किस में से होगी, मोल्टेन स्टेट के अंदर, पिघली हुई स्टेट के अंदर जो होगी, तो ये भी इसका आंसर है। उसके बाद हाई मेल्टिंग और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। अब यहां पर पूछा गया कि नॉट, भाई कौन सा नहीं है, तो इसका टिक क्या करोगे आप बच्चों, बी। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होती है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आंसर लगाओगे आप इसका, बी वाला ऑप्शन लगाओगे। ये सारी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, सोलेबिलिटी होती है वाटर के अंदर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मोल्टेन स्टेट के अंदर, और इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिर्फ ये क्या फॉलो नहीं करता बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट के अंदर। तो ये इसके अंदर पूछा गया है कि नॉट जनरली एग्जिबिटेड। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी वाला ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे, इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। जनरली मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी फॉर्मेशन देते हैं, टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देते हैं। कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। कि कौन सा ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट मिल करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है ना। गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट, यहां पर ऑप्शन भी दे दिया, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन बताइए बच्चों। यहां पर ऑप्शन दे रखा है ए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बी ऑप्शन दे रखा है HCl, एंड सी ऑप्शन दे रखा है यहां पर HNO3, एंड डी ऑप्शन इज ए ऑल ऑफ दिस। तो गैस कीजिए जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो आपने टिक करना है बच्चों। देखो क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, यहाँ पर क्या पूछा गया है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। कि जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन देते हैं, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देते हैं।
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव, कौन सा ऐसा एसिड है डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, नहीं देता ऑन रिएक्टिंग विद, जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट किसके साथ, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा टिक सी, कि जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाइट्रिक एसिड। और ये जो HNO3 होता है, जब भी ये किसी भी मेटल के साथ मिलेगा, ठीक है ना, कोई भी मेटल के साथ जैसे ये मिल जाता है तो किसकी फॉर्मेशन देता है, यहाँ पर ये सॉल्ट प्लस N2O, यहाँ पर लिख लेना NO, या फिर NO2 प्लस क्या देगा, वाटर की फॉर्मेशन देगा, ये रिएक्शंस बनाएगा। और जब ये HNO3 किसके साथ मिलेगा बच्चों, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम के साथ मिलेगा, तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओनली 2 मेटल्स के साथ ये मिलकर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देगा, बाकी सभी मेटल्स के साथ मिलकर ये बच्चों सॉल्ट और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले हैं ये इनकी फॉर्मेशन देगा, प्लस किसकी देगा, वाटर की फॉर्मेशन देगा। तो क्यों देगा, अब इसका रीजन भी है बच्चों, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मैं सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहा हूं बच्चों। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि HNO3 is a strong oxidizing agent. When react with metal, they give the formation of a water. Only the exceptional case is a manganese and magnesium. They give the formation of a hydrogen gas. तो किसकी फॉर्मेशन देगा, वहां से ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन दे देगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने 1 बाय 1 करते रहने हैं, काफी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है ये, और इनके बेस पे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, आपकी जो टर्म एग्जाम्स होंगे बच्चों मोस्ट ऑफ दी। अब काफी बच्चों ने अभी तैयारी भी स्टार्ट नहीं की होगी, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 KCl पोटासियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है HCl, एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया है यहां पर CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है बच्चों सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है 1 एंड 2, सेकेंड के अंदर ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन के अंदर, आपको बी के अंदर है सेकेंड एंड थर्ड, एंड जो सी ऑप्शन है उसके अंदर है थर्ड एंड फोर्थ, और जो डी ऑप्शन है उसके अंदर दे रखा है 1 एंड थर्ड। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली, जिसकी बात करें बच्चों। अब इस केस में आपने आंसर बताना है कि क्या आंसर रहेगा। देखो अभी मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पर क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, की कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब क्या रीजन दोगे बच्चों, देखो यदि KCl की बात करें यार, तो क्या होगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के आयंस की फॉर्मेशन देगा, तो ये आयनिक फॉर्मेशन है, आयंस की फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम। यदि NaCl की बात करें तो बच्चों ये भी क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम। अब यदि बात करें ना बच्चों HCl की और CCl4 की, ये दोनों क्या है हमारे पास, दिस इज ए कोवलेंट, ये कोवलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। अब ये कोवलेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बिटवीन किसके बीच में, एटम्स के बीच में, बिटवीन एटम्स के बीच में। अब ऑप्शन इसका क्या रहेगा बच्चों, सेकेंड वाला भी और थर्ड वाला भी। तो देखो कहां पर है सेकेंड और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, बी पे टिक कर दोगे। ध्यान रखना ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि जो कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो कोवलेंट होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वन एटम टू दी अनदर एटम। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छे काफी क्वेश्चन है ये, ऐसे बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि द एबिलिटी ऑफ metals to be drawn into thin wire is known as
थिन वायर में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर डक्टिलिटी, बी ऑप्शन गिवन है बच्चों यहाँ पर मैलेबिलिटी, एंड सी ऑप्शन है यहाँ पर सोनरिटी, सोनरिसिटी, एंड डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कंडक्टिविटी। अब देखो इस केस में क्वेश्चन का आंसर को समझना है कि एबिलिटी ऑफ मेटल्स ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। जब थिन वायर की बात होती है बच्चों तो क्या आंसर लगाओगे आप? डक्टिलिटी। यदि किसकी बात होती है? थिन शीट की बात होती है तो शीट के केस में क्या करोगे? मेलेबिलिटी को लगा दोगे, ठीक है ना। जब शीट में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका? मेलेबिलिटी वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब वायर की बात होती है तो डक्टिलिटी। अब जब सोनरिटी की बात होती है, सोनरिटी क्या होती है बच्चों? जो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या लगोगे? जो साउंड प्रोड्यूस करेगी वो सोनरिटी होगी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, पास हो जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यदि लस्टर्स की बात आ जाए ना कहीं पर, लस्टर्स की, लस्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी सरफेस होते हैं, चमकदार होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉपर दे सकते हो, गोल्ड दे सकते हो, एजी दे सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया इज, ऑप्शन ए दे रखा है यहां पर डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। ये 3 रेशियो किसके अंदर दे रखा है बच्चों? 1 के अंदर। बी वाला ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl इंटू डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। ये किस रेशियो में है? 3:1 के अंदर है। एंड द सी ऑप्शन इज यहाँ पर है कंसंट्रेटेड HCl इंटू कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये किस रेशियो में है? 3:1 के अंदर है। एंड द डी ऑप्शन इज डाइल्यूट HCl इंटू डाइल्यूट आपको दे रखा है यहाँ पर HNO3। ये किस रेशियो में है? 3:1 के अंदर। अब गैस कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे एक्वारिजिया क्या होता है भाई, कि वो मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है बच्चों? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का किस रेशियो में होगा? 3:1 के अंदर। और ये ऐसे भी आ सकता है कि 75% के रूप में इंटू 25% रेशियो के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है ना। इसका आंसर ये भी लगा सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है। ये गलती मत कर लेना। डाइल्यूट का मतलब होता है उसके अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा होना। ये सिर्फ कंसंट्रेटेड के रूप में होगा एक्वारिजिया। और इसको कौन यूज करते हैं? गोल्ड स्मिथ इसका यूज करते हैं टू वॉश ऑफ ए गोल्ड को वॉश करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या आंसर लगाओगे बच्चों? इसका सी वाले आंसर को आप टिक कर दोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से नोट करते रहना, वही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड हैं क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द सीबीएसई है वो एनसीईआरटी के साथ साथ इनके ऊपर सबके ऊपर फोकस रखती है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन undergoes a chemical reaction। अब यहां पर ऑप्शन दिए गए आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद Fe। बी ऑप्शन गिवन है यहां पर ZnSO4 रिएक्ट विद Fe। एंड द सी ऑप्शन इज MgSO4 प्लस Pb। एंड डी ऑप्शन इज CuSO4 प्लस Fe। अब इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखो मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो डिस्प्लेस करेंगे किसको बच्चों? लेस रिएक्टिव को। अब आपने देखना है कि कौन सा मोर है कौन सा लेस है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा तो क्या रिएक्शन बनेगी? FeSO4 प्लस क्या निकल जाएगा? Cu। ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। इस रिएक्शन को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है देन आयरन से। ये भी रिएक्शन नहीं होगी बच्चों और ये वाली भी रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। तो कौन सी रिएक्शन अंडरगोज होगी? ओनली ऑप्शन नंबर किस पे टिक करोगे? डी वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली
जनरली नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं बच्चों पहले। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, आर नॉट लस्ट्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? ऑप्शन दे रखा है यहां पर सल्फर, बी ऑप्शन दे रखा है आपको यहां पर ऑक्सीजन, एंड द सी ऑप्शन इज नाइट्रोजन, एंड डी ऑप्शन इज यहां पर है आयोडीन। तो गैस कीजिए जल्दी से क्या आंसर रहेगा इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए नॉन लस्ट्रस। ठीक है ना, आर नॉट लस्ट्रस की वो चमकदार नहीं है। ठीक है ना, अब ऑफ द नॉन मेटल इज ए लस्ट्रस, और कौन सा यहाँ पर लस्ट्रस है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब नॉन मेटल का नाम बताना है कि कौन सा लस्ट्रस है। तो ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर डी, कि जो आयोडीन है। आयोडीन क्या होते हैं यहाँ पर बेसिकली, आप बताइए कि आयोडीन इज ए नॉन लस्ट्रस। ये सॉरी लस्ट्रस है, ये नॉन मेटल है। तो क्या आंसर लिखोगे इसका आप? नॉन मेटल है ये, एंड लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है ये चमकदार, शाइनी सरफेस। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे इसको? लस्ट्रस लिखोगे। और ये वाले बेसिकली नॉन मेटल हैं पर ये लस्ट्रस नहीं है, ये चमकदार नहीं है। तो क्या आंसर लगाओगे आप इसका? डी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर दोगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग एलॉयज कंटेन ए मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एलॉयज से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया था एलॉयज क्या होते हैं, कि एलॉयज इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एज एलॉयज। अब यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द अमंग एलॉयज कंटेन, कि उस एलॉयज के अंदर क्या कंटेन कर रहा है? मरकरी एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, एक उसके अंदर मरकरी है। तो इस केस के अंदर क्या लगाओगे? देखो स्टेनलेस स्टील नहीं हो सकता, एलिकेनो नहीं होगा, ठीक है ना, सोल्डर भी नहीं होगा। जो अमलगम होता है वो क्या होता है बच्चों? मरकरी होता है इसके अंदर, ये और होती है इसकी Hg। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? आंसर क्या रहेगा? डी वाला इसका आंसर रहेगा। तो डी पे आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो मेटल्स फॉर्म इज ए बेसिक ऑक्साइड, की जो मेटल्स होंगे फॉर्म्स क्या करेंगे बच्चों? बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म इज ए एम्पोटेरिक ऑक्साइड। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए एम्पोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, कि मेटालिक ऑक्साइड्स, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों? एसिड एंड बेस के साथ। कि मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं ये? एसिड्स एज वेल एज बेस के साथ। बेस के इनके साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एम्पोटेरिक ऑक्साइड। अब यहां पर पूछा गया है कि बच्चों सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, एल्यूमिनियम होगा या कॉपर होगा। आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो एम्पोटेरिक ऑक्साइड की बात होती है ना, उसके अंदर बच्चों हमारे पास Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्पोटेरिक ऑक्साइड है फर्स्ट, और जो सेकंड यूज करना है हमने वो कौन सा करना है? जिंक ऑक्साइड। सिर्फ दो ही ऑप्शन है जो एम्पोटेरिक ऑक्साइड के हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं? Al2O3 और ZnO। ठीक है ना, तो यहां पर हमें दिया गया है Al, तो हम किस पे टिक करेंगे? सी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ये वाला हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर हैविंग ए कोटिंग ऑफ ए इंसुलेटिंग मटेरियल, की जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है उसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी? इंसुलेटिंग मटेरियल की। कि द मटेरियल जर्नली इज यूज, वो जर्नल किसका बना होता है बच्चों? ये आपको पता ही होगा, पीवीसी का। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये यहां पर मैं राइट डाउन कर देता हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आ सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है जो कोटिंग किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर, तो याद रखना पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स की वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर थ्री मेटल। कि कौन से ऐसा है, देखिए ध्यान से, कि चार आपको मेटल्स दिए गए हैं, डिस्प्लेस बाय द सॉल्यूशन, वो डिस्प्लेस किए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट बाय द अदर थ्री मेटल। तो वो कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ पर? Ag। देखो ये भी मोर रिएक्टिव है, ये भी मोर रिएक्टिव है, ये भी मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव कौन सा है यहाँ पर? सिल्वर है।
अब जो मैं आपको बता देता हूँ, जो लेस रिएक्टिव हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, एजी, एयू, गोल्ड, ठीक है ना, और उसके बाद प्लेटिनम, ये सारे लेस रिएक्टिव के अंदर आते हैं हमारे पास। तो क्या होगा, एजी इसका आंसर होगा, सिल्वर इसका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर बेसिकली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है बच्चों में, मैं आपको बता रहा हूं अभी कि कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कौन से मेटल्स हैं बेसिकली हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले कि जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स वो कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटासियम। कि जब सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ऐसे ही पोटासियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर है बच्चों, ये कोल्ड वाटर की बात कर रहा हूं यहाँ पर, कोल्ड वाटर, ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन दे देगा, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो बेसिकली है, कैल्शियम ये भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। बट ये क्या थे, मोर वोलेंटली थे, जल्दी रिएक्शन कर जाते थे, ये लेस वोलेंटली है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर, की कैल्शियम पानी के अंदर क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, वो स्टिक ऑन दी सरफेस हो जाएगी, स्टिक ऑन दी, यहां पर मैं लिख देता हूं स्टिक ऑन दी सरफेस ऑफ कैल्शियम। सो दैट्स वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, इसलिए वो क्या करेगा बच्चों, फ्लोट करेगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहां पर नहीं, सॉरी, मैग्नीशियम की बात कर देते हैं पहले बच्चों, ठीक है ना। कि ना तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, एंड नॉर ही किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये स्टीम के साथ। बट ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, बता सकता है कोई बच्चा, कोई गैस करके जल्दी से बताए, ये किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। किसके साथ लिखोगे बच्चों, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन दे देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, वो सेम निकलने वाली है। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, हॉट वाटर के साथ। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ और कौन रिएक्ट करेगा, सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर हमारे पास है एजी, एयू एंड प्लेटिनम। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे कोई भी हॉट वाटर हो। तो क्या लिखोगे, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये कहां पर प्रेजेंट करते हैं, लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या लिखना है आपने, ये सिंपल वे में कर देना है इसको कि भाई ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। और जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, वो कौन कौन से हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, वो हमारे पास है यहाँ पर एल्यूमिनियम, वेल डन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर। रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। दोबारा देख लीजिए भाई कि कोल्ड वाटर के साथ सोडियम और पोटासियम और कैल्शियम रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद जो मैग्नीशियम है सिर्फ वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, हॉट वाटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एजी, एयू एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेस रिएक्टिविटी एलिमेंट्स है ये। उसके बाद जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर है। तो इनको अपनी कॉपी में आपने सभी ने नोट कर लेना है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सभी, इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, तो उसका अपने एलिमेंट्स का नाम बताना है। तो आप बता सकते हो आराम से कि ये मेटल्स हैं, ये रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, ये हॉट वाटर के साथ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आप आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि जनरली metals are solid in nature. Solid in nature. Which of the following metals? Which of the following metals is found in a liquid state? Is found in liquid state at room temperature. रूम टेम्परेचर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को भी आपने देखना है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम, बी ऑप्शन गिवन है यहाँ पर Fe, सी ऑप्शन गिवन है यहाँ पर Cr एंड डी ऑप्शन गिवन है यहाँ पर Hg, क्रोमियम एंड मरकरी। अब देखो इस केस में कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड नेचर में होते हैं कि मेटल आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो वो कौन सा पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करोगे बच्चों? यहाँ पर डी वाले ऑप्शन को आप टिक कर, मरकरी भी आप ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है ना। हो गया क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर, are not conductor of electricity, Which of the following is a good conductor of electricity? Which of the following is a good conductor of electricity? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर बच्चों आपको डायमंड, फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है डायमंड, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है यहाँ पर पीवीसी एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर, डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपके लिए सल्फर। देखो अब इस क्वेश्चन को समझना है आपने कि क्या बताना है कि जनरली नॉन मेटल्स आर क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कौन सा होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो क्या ऑप्शन लगाओगे बच्चों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड होता है ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलोट्रोप्स। फर्स्ट कौन सा होगा? ग्रेफाइट। सेकेंड इज ए डायमंड एंड थर्ड इज ए फ्लूरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन 60 भी बोला जाता है इसको, कार्बन 60, ठीक है। अब जो ग्रेफाइट होगा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये वाला भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन क्या टिक करोगे आप? बी वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सभी, तो अपनी कॉपी के अंदर आपने नोट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोरॉन्ज इज एन एलॉयज ऑफ, ऑप्शन दे रखा है यहां पर कॉपर एंड जिंक, बी ऑप्शन दे रखा है यहां पर कॉपर एंड लेड, एंड सी ऑप्शन दे रखा है कॉपर एंड टिन, एंड डी ऑप्शन दे रखा है यहां पर आपको कॉपर एंड निकल। तो जल्दी से टिक कीजिए क्या ऑप्शन रहेगा इसका। बोरॉन्ज की बात हो रही है बच्चों, तो बोरॉन्ज के केस में जो एलॉयज होगा वो क्या होगा? कॉपर एंड टिन होगा। तो क्या टिक करोगे आप? सी वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी ने आप अच्छी तरह से कवर अप करने हैं।